9 साल पहले का भारत घुटने टेक कर चलने वाला भारत था। यह लाइन आपको यहां पर चुभती है या नहीं चुभती है? इस लाइन से आपको फर्क पड़ता है आपके दिल में या नहीं पड़ता है? यह बात, यह लाइन बोली है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कहने वाले ये लोग कैसी लाइन बोल गए, कैसी बात कह गए? ये कह रहे हैं कि 9 साल पहले का भारत घुटने टेक करके चलने वाला भारत था, और बाकायदा बताया है। ऐसे वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। और एक भी चैनल के ऊपर इसको लेकर के चर्चा नहीं है। मजाल कि एक चैनल इसके ऊपर डिबेट कर ले, और अगर यही बात राहुल गांधी ने, प्रियंका ने, या और किसी नेता ने, केजरीवाल ने, अखिलेश ने, ममता ने, अगर किसी और नेता ने कह दी होती, पूरे देश के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती, पूरे देश के अंदर पुतला फूका जा रहा होता, पूरे देश में मीडिया सब कुछ छोड़ करके जब तक वो माफी नहीं मांग लेते लिखित के अंदर, तब तक छोड़ता नहीं उनको। लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। न्यूज 24 का ट्वीट आप देखिए। 9 साल पहले का भारत घुटने टेक करके चलने वाला भारत था। अरे साहब, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी उनको भी पलीता लगाने का काम कर रहे हो? अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार चली थी ना, तो उसके बाद में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था। जब इंडिया शाइनिंग ऐसे ही हो गया, कमाल की बात है ना, हद है, शर्म नहीं आती है। मैं बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं चैनल के ऊपर, इस तरह से कहना शर्म नहीं आती, गलत हो सकता है। लेकिन आप बताइए, आपको बुरा लगा कि नहीं लगा? मुझे बहुत बुरा लगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं कह रहा हूं कि मुझे बहुत बुरा लगा। हम ये कैसे मान ले कि हमारा भारत घुटने टेक करके चलने वाला भारत था? हम अंग्रेजों के समय में भी अगर कोई हमें कहे कि हम तब घुटने टेक करके चलते थे, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे उस बात को। हमारे पुरखे तब भी लड़ रहे थे, हमारे पूर्वज तब भी लड़ रहे थे, तब भी डट करके मुकाबला कर रहे थे। कोई कैसे कह देगा, कोई कैसे मान लेगा? आंखें भरभरा उठेंगी, दिल कांप उठेगा। कोई कैसे कह देगा कि हां, हम घुटने टेक करके चल रहे थे? हम कैसे मान लेंगे? लेकिन ये कह गए, और ना केवल कहा, एक्शन के साथ में बताया है। और मैं पूरा बयान आपको सुनाता हूं ताकि कोई ये ना कहे कि काट छांट करके, तोड़ मरोड़ करके सुना दिया है। सुनिए जरा। याद रखना, यह चुनाव हलप्पा जी का नहीं है, यह चुनाव गोविंद करजोल जी का नहीं है, यह चुनाव आपके भविष्य का, उज्जवल भविष्य का है। इसको समझना चाहिए। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, 9 साल पहले भारत को याद करो। 9 years बिफोर कैसा भारत था? भ्रष्टाचार के नाम से जाने जाने वाला भारत था। कैसा भारत था? फैसले नहीं लेने वाला भारत था। कैसा भारत था? घुटने टेक करके चलने वाला भारत था। और जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया। इस बात को भी समझना चाहिए। इससे ज्यादा और क्या आप कल्पना कर सकते हैं? वोटों के लिए आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जेपी नड्डा साहब कि ये चुनाव जो है, ये फला नेता को चुनने का चुनाव नहीं है, भारत के भविष्य का चुनाव है। भारत पहले फैसले नहीं ले पाता था, ये नहीं कर पाता था, अब जो है वो भारत तब 9 साल पहले घुटने टेक करके चलता था। हद हो गई है। आप अपनी राजनीति के लिए, ठीक है, कांग्रेस को कोसिए, कांग्रेस को गाली दीजिए, कांग्रेस को जो है जो मर्जी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भारत को तो मत बोलिए ना, भारत के लिए तो मत कहिए ना। आप, कमाल की बात है ना साहब। मैं ऑन स्क्रीन है, बहुत ज्यादा इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं सोच नहीं पाता हूं। और सोचिए जरा, यही बयान जो है आज राहुल गांधी रिपीट कर दे, केवल रिपीट कर दे कि जेपी नड्डा ने यह कहा है कि 9 साल पहले का भारत घुटने टेक करके चलने वाला भारत था। इतनी बात को बोल दे, पता है क्या होगा? केवल उतनी चीज काटी जाएगी कि भारत 9 साल घुटने टेक करके चलता था, इतनी चीज काटी जाएगी राहुल गांधी के मुंह से, और उसको सब जगह पर पहुंचा दिया जाएगा कि राहुल गांधी कहते हैं कि भारत घुटने टेक करके चलता था। कि जैसे आलू से जो सोना निकलेगा, वो बात मोदी की थी, वो राहुल गांधी की बात नहीं है।
वो बयान मोदी का था। राहुल ने उस बयान को रिपीट करके बताया था कि मोदी ये कह रहे हैं, और देश भर के अंदर आज देश लोगों को जो है वो क्या दिमाग के अंदर भर दिया गया है कि राहुल ने कहा था कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। आज अगर राहुल गांधी इस बयान को, जेपी नड्डा के बयान को अगर वो रिपीट कर दे, कह दे कि देखिए तब का जो भारत था वो घुटने टेक करके चलने वाला भारत था, इस बयान को आईटी सेल पूरे देश के अंदर पहुंचा देगी और कह देगी कि देखिए राहुल ने भारत के घुटने टिकवा दिए। लेकिन आज जब जेपी नड्डा इस बात को कह रहे हैं, कोई चर्चा नहीं कर रहा है इस पर। ना जाने कितनी पॉलिटिकल पार्टियों ने और कितने नेताओं ने क्या क्या कहा है, मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूं। ये देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया आप देख लीजिए। इस तरह से हर कोई कोस रहा है, लेकिन कोसने से ज्यादा दिल दुखी है। आज सच बताऊं, दिल दुखी है। आज अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं है, लेकिन अडानी नहीं, अडवाणी। अब देखिए, दौर ऐसा हो गया कि अडानी मुंह पर रहता है, क्योंकि अडानी ही जो है वो सब कुछ सब जगह है, अडवाणी कहीं दिखते नहीं है। खैर, अडवाणी जो है वो आज अपने बिस्तर के ऊपर लेट करके जब देख रहे होंगे सामने टीवी के ऊपर ऐसे करके, क्या उनकी आंखों से पानी नहीं निकलता होगा? क्या उनके आंसू नहीं निकलते होंगे? ये कमाल की बात है, ये कल के आए हुए, और इन्होंने जो है हमारी सरकार को, 9 साल पहले उनकी भी तो सरकार थी साहब, उनकी इस सरकार को जो है वो आज घुटने टेक करके चलने वाली सरकार बना दिया। क्या अडवाणी की आंखों से पानी नहीं निकलता होगा? सोचिए जरा इस बात को। अडवाणी जो है वो रोते नहीं होंगे अपने बिस्तर पर लेटे लेटे कि कल के ये आए हुए, और उनको जो है वो आज बता रहे कि घुटने टेक करके चलते थे। हद है, हद है। और देखिए, जेपी नड्डा जो है ना, छोड़ी पॉलिटिकल बातें क्या करें, लेकिन जेपी नड्डा अपना राज्य तो बचा नहीं पाए। हिमाचल ये खुद हार गए। अब जेपी नड्डा कभी कहते हैं कि ये चुनाव कर्नाटक का चुनाव नहीं, ये चुनाव कर्नाटक के भविष्य को मोदी के हाथ में सौंपने का चुनाव है। अब मोदी जी तय करेंगे। कहीं तो कोई चुनाव जो है वो देश के लोगों का चुनाव रहने दो, कहीं तो कोई चुनाव जो है वो विधायकों का चुनने का चुनाव रहने दो, कहीं तो कोई चुनाव में ढंग की बात करिए। ये किस तरह की बातें हो रही है? ये देखिए, ये जो है एक दुनिया बना दी गई है कि 2014 से पहले जो है वो हम कुछ थे ही नहीं। 2014 से पहले जो है वो देश ना जाने क्या कर रहा था, इतना जो है भ्रष्टाचार था। देश जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जंगलों के अंदर जो है वो पत्थर रगड़ रगड़ करके जो है वो आग जलाता था। 2014 से पहले एक ऐसी तस्वीर बना दी गई है कि 2014 से पहले तो पता नहीं क्या था ही नहीं कुछ यहां पे, और लोग मान बैठे हैं, लोग वोट दे रहे हैं, फिर जिता रहे हैं। फिर हद हो गई है साहब। किस तरह से जो है चीजें चलती हैं, कैसे जो है चीजें चलती हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बयान हो नहीं सकता, इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बात हो नहीं सकती है। लेकिन एक चैनल इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, एक चैनल जो है इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसा बयान दे दिया है, हद हो गई है साहब। और किसी को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे तो बहुत फर्क पड़ा है, मैं दुखी जरूर हुआ हूं। और जाहिर सी बात है, अगर कोई और नेता अगर इस तरह का बयान देता तो भी दुखी होता, क्योंकि अपनी नेता नगरी के चक्कर में देश को इतना नीचा दिखाना, देश के लिए बोलना और फिर अपने आप को राष्ट्रवादी कहलवाना, गजब का दौर चल रहा है, वाकई गजब का दौर चल रहा है। और इस पर कोई बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लोगों तक बात पहुंचती ही नहीं है, लोगों तक बात पहुंचती नहीं है। अब हम हैं, ठीक है, 2-4 लाख लोग जो है इस वीडियो को देख लेंगे, 10-15 लाख लोग जो है वो फेसबुक पर देख लेंगे, करोड़ों लोगों का भारत है, कैसे पता चलेगा? इसलिए शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। एक चैनल ने, मैं यकीन से बता रहा हूं, मैंने देखा है सारे चैनल को, एक चैनल ने भी इसको लेकर के कोई डिबेट, कोई चर्चा, कहीं पर कोई बात तक नहीं हुई है। इसको विवादित बयान तक नहीं लिखा है कि जेपी नड्डा का बयान विवादित बयान है। न्यूज़ 24 ने भी लिखा है, लेकिन विवादित नहीं लिखा है। इसलिए लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता तो चले, लोग तय तो करें कि हाँ जेपी नड्डा साहब सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। पता तो चले कि हाँ जेपी नड्डा ने ये बात कही है। लोगों तक पहुंचाइए इस खबर को। आप बताइए, आप क्या मानते हैं कि 9 साल पहले का भारत घुटने टेक करके चल रहा था? आपको यह बयान अच्छा लगा? आपको इस बयान से दुख हुआ? यहां पर दिल में दर्द हुआ? यहां पर दिल में तीर सा चुभा कुछ? या आपको लगता है कि नहीं साहब, कांग्रेस तो भ्रष्ट थी और कांग्रेस की वजह से ही भारत घुटने टेक करके चल रहा था?
ये सारी बातें मैं आपको, वो 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, 65 का युद्ध जीता, 71 का युद्ध जीता, वो सब चीजें मैं क्या बताऊं आपको। मैं तो सीधे तौर पर देख रहा हूं, ये बयान सरासर गलत है। लोगों तक आप जरूर पहुंचाइए इस वीडियो को। आप जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।